तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है उनमें है जतीन गोथवाल, स्काई 199, आनंद, यश गुप्ता, प्रकाश कुमार, नजमुल सरदार, इमरान एसके, अंजनी सिंह, शंकर ब्लॉग्स, इट्स मी। आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। और साथ ही मेरे जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने चैनल को सपोर्ट दिखाया है उनका भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन के आदेश पर जो पेंग था उसकी धुलैया चल रही थी और उसके उस धुलाई को देखने के लिए कई सारे ग्रुप्स में एनिमल्स आए हुए होते हैं। और इस एपिसोड के शुरुआत में भी हम देखते हैं कि डिंग पेंग का जो यहाँ पर होता है वह डिंग डिंग बजाया जा रहा होता है। और इसको इस तरीके से बजते हुए देख वहाँ के सर्वेंट्स आकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ हम देख क्या रहे हैं, क्या वह हमारा यंग मास्टर है? तो दूसरा कहता है नहीं, लेकिन हमारे यंग मास्टर का जो सर है वह कब से इतना ज़्यादा फूला हुआ होने लगा। तीसरा कहता है लेकिन उनके जो कपड़े हैं वह बिल्कुल तो हमारे यंग मास्टर जैसे हैं। चौथा कहता है कि क्या हमें यहाँ पर कुछ करना चाहिए या फिर नहीं, क्या इन्हें रोकना चाहिए? फिर तभी कोई और कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर यंग मिस है, वो तो कुछ कह ही नहीं रही है, तो हम यहाँ पर क्या करें? तो हम देखते हैं वहाँ कोई कहता है कि लेकिन क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? तभी हम देखते हैं इनकी इन बकवासों को सुनकर जो डिंग लिंगर होती है वह उठते हुए और इन पर चिल्लाकर कहती है, एवरीवन फॉल बैक, सभी लोग पीछे हट जाओ और इस कमरे से यहाँ से बाहर निकल जाओ। आखिरकार तुम सभी को रिसेप्शन हॉल के अंदर आने की इजाजत किसने दी? यहाँ पर दरवाजे को बंद करो और बाहर जाओ, यहाँ किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। यह सुनने के बाद हम देखते हुए सारे बंदे गेट को लगाकर जाने लगते हैं, जाते हुए कह रहे होते हैं कि इन अमीरों के एक अलग ही चौचले होते हैं, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या शौक पाल कर रखा है जो ये अंदर में इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस डिंगलिंगर कहती है कि यंग मास्टर लियन प्लीज रुक जाइए। तभी लियन आदेश देता है, जिसके बाद यहाँ पर मोसी अर्जुन रुकता है और हम देखते हैं इसका सही में मेढक की तरह सुझा दिया गया होता है बजा बजा के गाल को। और यहाँ डिंग डिंगर अपने माथे को पकड़कर पीटते हुए कह रही होती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि मेरा ब्रदर कुछ इस तरीके की हरकत करेगा जिसकी वजह से जो अंकल यू है वह इस तरीके से मारे जाएँगे। आखिरकार हमारा तियानु कॉमर्स गिल्ड जो है वह अपने शिखर से बहुत ही ज़्यादा पीछे हटता चला जा रहा है और जो मीटिंग होने वाली, जो सम्मेलन है वह भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ऐसी स्थिति में उनका खोना सचमुच में यह बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। मैं यहाँ पर तियानु कॉमर्स गिल्ड को अब बिल्कुल भी पहले की स्थिति में नहीं ला सकती हूँ। यह जो है बहुत ही ज़्यादा अस्थायी हो गई है, बहुत अजीब-गरीब हो गई है, कमज़ोर हो गई है। ये सुनकर हम देखते हैं लियन उससे कह रहा होता है कि मैं सचमुच में कुछ समय पहले से यहाँ पर सोंग मूनराइज़ सिटी में पहुँचा हूँ और तब से मुझे फ़ील हो रही है कि यहाँ पर एक अजीब-सी साइलेंट आंधी तूफान जो है वह अपनी लहरों को बहा रही है। तो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें चल रही हैं। वैसे क्या जो तुम्हारे साथ सोहो हुआंग और यूनसांग था तुम्हारी मदद के लिए, वे कहाँ है? वे तुम्हारे साथ नहीं है? तो यहाँ पर 2 मेंबर्स की बात हो रही है जो इसके सपोर्ट के लिए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है कि वे यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें इसी सिटी में कहीं पर छुपा कर रखा है गुप्त रूप से, ताकि वे सही समय पर आने पर अपने आप को हमारे सामने दिखाएँ और हमारी ताकत के तौर पर काम आए। पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत सी मुश्किलों को झेल रही हूँ। मैंने ना तो ढंग से खाया है, ना ही ढंग से सोया है और मैंने यहाँ पर सिस्टर जिनजुआन को भी संदेश भिजवाया था तुम्हारे खबर के लिए, लेकिन उसकी ओर से भी निराशाजनक रिप्लाई आई थी। उसे भी नहीं मालूम था कि तुम कहाँ पर उपस्थित हो। लेकिन अब और हम देखते हैं वह हँसते हुए, रोते हुए और अपने आँसुओं को पोंछते हुए कह रही होती है, लेकिन अब जब आखिरकार तुम यहाँ पर आ चुके हो, तो यंग मास्टर लियन, आपके यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे कंधे से ऊपर से बहुत ही बड़ा बोझ उतर चुका है। अब मेरे जो कंधे हैं वह बहुत ही ज़्यादा हल्के हो चुके हैं। अब मेरी जो परेशानियाँ हैं वह खत्म हो चुकी हैं। हम देखते हैं इसको इस तरीके की स्थिति में देखकर लियन भी बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील करता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इस अकेली लड़की ने क्या-क्या झेला होगा इस गिल्ड को चलाने के लिए। और वह कहता है कि ओह लिंगर। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मोशी अर्जुन होता है वह कह रहा होता है, क्या मैं यहाँ पर एक चीज़ को पूछ सकता हूँ? तियानु कॉमर्स गिल्ड जो है उसका जो यहाँ पर काउंसिल है, आप उसके हेड हैं, तो आपके पास तो काफ़ी सारे पावरफुल बंदे होंगे। आप तो अपने निचले लेवल के बंदों को यहाँ पर झुकाकर तो रख ही सकती थी। आखिरकार आपको यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? मैंने आपके ब्रदर के द्वारा सुना भी, आपके यहाँ पर किसी गोल्ड ब्लेड एंड सिल्वर पॉइंट नामक ग्रुप का नाम लिया जा रहा था। आखिरकार वो क्या है? तो हम देखते हैं सुनकर वह कहती है कि यह एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं भले ही तियानु कॉमर्स गिल्ड की यहाँ पर हेड की तरह काम कर रही हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पर किसी के कंट्रोल में हूँ। बस मैं यहाँ पर व्यापार के मामलों को ही संभाल रही हूँ। यह गिल्ड जो है असली में मेरे फादर का है, तो मैं तो बस यहाँ पर एक सामने के सिक्के के पहलू की तरह काम कर रही है जो सभी चीज़ों को संभाल रही है, लेकिन असली जो पावर है वह मेरे फादर के पास मौजूद है। उन्हीं के पास गोल्डन ब्लेड एंड सिल्वर पॉइंट की ताकत मौजूद है। हमेशा से ही मेरे पिताजी ने इस गिल्ड को सीधे तौर पर कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने मुझे पूरी शक्ति नहीं दी है। यह सुनकर लियन कहता है कि ओह! यह बहुत ही अजीब बात है। मैं जो डिंगसेन है इसका बाप, उससे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन उससे कभी भी इम्प्रेस नहीं हुआ। उसने कोई खास इंप्रेशन तो मुझ पर नहीं डाला है और ना ही कुछ वो अजीब बंदा लगता है। क्या कारण हो सकता है? इतने महत्वपूर्ण योजना जब अभी यहाँ पर मीटिंग वगैरह होने वाला है गिल्डों का, तो फिर वह ऐसे समय में अपने एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर क्यों नहीं भेज रहा है? यह सोचने वाली बात है। फिर वह कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इस मीटिंग का कोई भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? यह सुनकर डिंगलिंगर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे आज भी याद है जो मेरे पिताजी ने उस समय मुझे इस गिल्ड के कार्यभार को संभालते हुए, सौंपते हुए, देते हुए कहा था। उन्होंने कहा था, मुझे अपना सब कुछ लगा देना होगा, सारी ताकत झोंक देनी होगी इस गिल्ड को संभालने के लिए। और वे कह रहे थे कि वे अब बूढ़े हो चुके हैं, जिसके कारण की वजह से
उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वह इन जैसे मामलों को संभाल सके। तो यहाँ पर मो सियाओचुन कहता है कि उनके पास जो इच्छा शक्ति है काफ़ी कुछ प्राप्त करने की और काफ़ी कुछ करने की, वह बहुत ही अधिक है, लेकिन गिल्ड के मामलों में यहाँ पर दौड़-भाग करने के लिए उनके पास ताकत नहीं बचा है। वह ज़रूर ही अपनी किसी मंशा को लेकर बैठे हुए होंगे पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर मिस डिंगलिंगर कहती है कि तो यंग मास्टर लियन आपको क्या लगता है कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं? हम देखते हैं लियन यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि कौन जान सकता है यहाँ पर क्या हो रहा है? वास्तव में क्या आपके पिताजी को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है या नहीं? मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता और ना ही इनसे कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही कोई यह चीज़ मायने रखती है। हम यहाँ पर खाली गाड़ी को कैसे अब चलाएँ इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि सम्मेलन है वह नज़दीक आने वाला है। और जो सहो हुआंग और बाकियों को जो तुमने छुपा कर रखा है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्टेप लिया, जो कि हमारे बाद में बैक सपोर्ट के तौर पे में काम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गिल्ड जो है स्वयं इतना खोखला हो गया है कि इस गिल्ड को इस तरीके से चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस पर बहुत ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और दूसरों को भी हमें यहाँ पर अपने आप को अटेंशन से बचाना है। तो ये सुनकर डिंगलिंगर कहती है, शायद उन्होंने अभी तक इन सभी चीज़ों को नोटिस भी कर लिया होगा और अब जो यहाँ पर एक्शन हो चुका है, उसके बाद मुझे लगता है कि तियानु कॉमर्स गिल्ड की शक्ति को कम आंका जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस जो शांत पानी थी, जो हमारी शांत ताकत थी और जो पहचान थी, जिसे यहाँ पर अब हिलाने के लिए ये 3 पत्थर मतलब कि वो बंदे आगे चुके थे, जिन्होंने यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करने की हिम्मत की है, जिसके बाद और भी बाकी जो छोटे-मोटे गिल्ड के बंदे हैं, वो भी इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। और यह सोचकर वह परेशान होते हुए कहती है कि शायद यह पिताजी का कोई मुझे टेस्ट लेने का, मुझे परखने का कोई तरीका होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी पूरी ताकत नहीं दी। लियन कहता है कि आपके पिताजी के पास इसके अपने कारण हो सकते हैं, उनकी कोई अपनी माइंड स्ट्रेटजी होगी, लेकिन जितना भी हो सकता है उतना तुम्हें करना होगा और उतना ही हमें अधिक संघर्ष भी करना होगा जितना वह हमारी साथ नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी जो असली ताकत है उसका आकलन अब यहाँ पर बाकियों को भी पता चल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बुरी बात हो सकती है। और वह सोचते हुए कहता है कि अगर हमें इस सम्मेलन में टॉप पर पहुंचना है तो हमें किसी तरीके से अपने ताकत को आगे बढ़ाना होगा और एक बार जब तक यहाँ पर सम्मेलन स्टार्ट होती है तब तक हम टिक जाएं, तो मैं तो यहाँ पर कम से कम उभरते हुए सेकंड स्टार को हरा ही सकता हूँ। उसके बाद सभी चीज़ों को संभालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब खतरा जो है वह इतना अधिक नहीं रहेगा, बस हमें किसी तरीके से उस सम्मेलन के स्टार्ट होने से पहले किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है और किसी को अपने आप को कमज़ोर होते हुए नहीं दिखाना है। और हम देखते हैं यहाँ पर इनकी इन बातों को सुनकर मोसियाचुन सोच रहा होता है कि यहाँ मैं जो कंडीशन देख रहा हूँ ना भाई लोग, यहाँ पर जो वह लड़की है वह पूरी तरह से डिपेंडेंट है यंग मास्टर लियन पर। और कोई लड़की इस तरीके से तभी डिपेंडेंट होती है जब वह उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। और पीछे से हम देख रहे होते हैं जो उवू होता है और जिसे यहाँ पर मोसियाचुन ने कूटा है, वह धीरे से घसक कर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ। और जो यहाँ पर डिंगलिंगर होती है वह कर रही होती है, तो अब क्या करें हम यंग मास्टर लियन, क्या करें विजडम किंग, क्या करें यहाँ पर, बुद्धि लगा बुद्धि लगा बुद्धि लगा। लियन को दिखाया जाता है यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के तौर पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा चतुर होता है, काफ़ी सारा दिमाग लगाता है, जिसके पास भर भर के दिमाग होती है कि आखिरकार किस तरीके से चाल को चला जाए। और फिर वो अपने पंखे को घुमाते हुए कहता है कि फिलहाल हमारे पास एक अच्छा तरीका है और यहाँ पर एक अच्छा योजना है। अब यहाँ पर हम अपना काम सामान्य रूप से जारी रखेंगे, जैसा होगा वैसा ही करेंगे। बहरहाल ऐसा लगता है कि ये 3 बेवकूफ़ जो यहाँ पर हमारे शांत पानी को जाँच करने के लिए आए थे कि यहाँ से तूफ़ान उठता है कि नहीं, मतलब कोई एक्शन होता है कि नहीं, या फिर ये पत्थर अपने यहाँ पर कब्जे को बना लेते हैं। यही 3 पत्थर हमारे आगे के रास्ते को बनाएँगे। हम यहाँ पर तियानु गिल्ड से जुड़े हुए जितने भी संघ हैं, जितने भी छोटे-छोटे गिल्ड हैं, उनको अपने साथ बुलाएँगे और उनकी ताकतों को इकट्ठा करके सबसे पहले इनके यहाँ पर जाकर इनको पूरी तरह से नष्ट करेंगे। ये सुनकर मिस डिंगलिंगर कहती है कि हमारी जब पीक समय थी हमारी गिल्ड की, तो उस समय हमारे सपोर्ट में 69 गिल्ड थे, लेकिन अब केवल 27 ही गिल्ड बचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उनमें से भी मुझे 5-6 पर ही भरोसा है और उन 5-6 के पास उतनी अधिक ताकत तो नहीं है मेरे ख्याल से, जो कि इन्हें संभाल सके। तो यहाँ पर मो सियाओचुन कहता है कि क्या इतना बुरा हाल हो चुका है कुछ सालों में यहाँ पर कॉमर्शियल अलायंस के 7 दिग्गजों में से एक दिग्गज तियानु कॉमर्स गिल्ड का, वह इतना नीचे कैसे गिर सकता है इतने सालों में? आखिरकार आपने इस गिल्ड को किस तरीके से चलाया होगा और होल्ड करके रखा होगा? तभी हम देखते हैं यहाँ पर वह उससे कहता है कि यंग मास्टर लियन, क्या मैं अपने यहाँ पर ब्रदर्स को बुलाऊं? हमें यहाँ पर ब्लैक आयरन सिटी में हमारे पुराने जो दोस्त हैं उन्हें बुलाना चाहिए। वे हमारे यहाँ पर जैसे ही सोंग मुनराय सिटी में पहुंचेंगे तो हल्का मच जाएगा और वही काफी होंगे यहाँ बाकी 6 गिल्डों को संभालने के लिए। एक पल में सब निपट जाएगा। आपका क्या कहना है, मुझे बताएं। हमारे यहाँ पर डरावनी ताकत को देखने के बाद उन्हें संभालना बहुत आसान होगा। हम देखते हैं डिंगलिंगर कह रही थी, ओह जरूर, लेकिन तुम हो कौन? और तभी हम देखते हैं सुनकर जो मोसियाचुन होता है वह तुरंत ही पलटकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि यंग मास्टर लियन ने मुझे यहाँ पर आते समय आपकी सभी स्थिति के बारे में बताया है और केवल आप ही की बातें और चर्चा की है। मैं पहले से ही अपना परिचय बताना भूल गया था, इसलिए मैं अब बता देता हूँ। मेरा नाम मो सियाओचुन है। आपसे मिलकर काफी खुशी हुई मिस्ट्रेस लियनी, मतलब कि लियन का टाइटल जोड़ रही होता है। तो हम देखते हैं लियन यहाँ पर इसको धर के दे दिया होता है, फिर भी यह बकवास किया जा रहा होता है। चिंता मत कीजिए, यंग मास्टर लियन के साथ आपका जो कमेंट है, मतलब आपका जो काम है वो डन है और साथ में आपका यह जो कॉमर्स गिल्ड है उसे भी हम संभाल लेंगे। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और राइटर के द्वारा बताया जा रहा होता है ये है अपना असली यंग मास्टर का सेवक, जो उसके सेटिंग को सेट कर रहा है, मतलब कि उसका और भी काम को थोड़ा सा बढ़िया कर दे रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कह रहा
रहा होता है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर दर्शकों पहले अपने साथियों को बुला लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम सेवल और भी अधिक मुसीबत में पड़ेंगे। जब उतने हाई लेवल के बंदे यहाँ पर इस सिटी में पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक भयानक कोहराम मच जाएगा। उसके बाद क्या, जो हमारे दुश्मन है पुराने समय के, वो भी इस ओर आकर्षण को ग्रहित करेंगे, वो भी इस ओर आकर्षित हो जाएंगे। उसके बाद वह भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। क्या तुम मुझे फिर से मरवाना चाहते हो? और यहाँ पर ये सुनकर वह कहता है, ओह मैं तो भूल गया था, सचमुच में इस गलती के लिए मुझे माफ कर दे। और जो इधर डिंगलिंगर होती है तो अलग ही खुशी मना रही होती है कि लगता है कि यंग मास्टर लियन मुझे अपना सबसे विश्वासी पात्र व्यक्ति मानते हैं, मतलब पसंदीदा फेवरेट। और हम देखते हैं लियन उससे कहता है कि कोई बाहरी ताकत यहाँ पर शामिल नहीं हो सकती है हमारी मदद के लिए, तो हमारा एकमात्र विकल्प अपने दुश्मनों की ताकत उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का है। और हमारे इस जीवन में जो अभी दरार डाल सकता है वह सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि तियानु कॉमर्स गिल्ड की वर्तमान शक्ति। अगर हम यहाँ पर उस मीटिंग तक पहुंचने तक सफल हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद अगर मैं आगे बढ़ भी जाऊं, यहाँ पर जीत भी जाऊं, तो वो भी उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी अधिक ताकत नहीं होगी उन्हें झुकाने की। क्योंकि भाई ये बंदे यंग जनरेशन वाले तो निपट के अपना आगे फर्स्ट सेकंड आ जाएंगे, लेकिन उनको भी मान्यता देने के लिए पीछे वाला गोल्ड बैकर बढ़िया होना चाहिए। तो मिस डिंगलिंगर कहती है कि तो फिर मुझे अपने पिताजी को संदेश भिजवा देना चाहिए कि वह गोल्डन ब्लेड एंड सिल्वर एंड पॉइंट के जो दो ग्रुप्स हैं, उन दो ग्रुप्सों में से एक एक मेंबर को कम से कम हमारी मदद के लिए भेज दे। तो ये सुनकर लियन कहते हैं, हाँ यह ऐसा करना बहुत ही अच्छा होगा, और इसके साथ हमारी जो वर्तमान की ताकत है वह और भी अधिक बढ़ जाएगी। और साथ में यहाँ पर दूसरी ओर से यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे पिताजी का जो अटेंशन है इस मीटिंग को लेकर कुछ है या नहीं। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ पर संबंध है, मतलब जो हमारे कॉमर्स गिल्ड है, उसकी बैठक जो है वो बहुत ही जल्द बुलाई जाएगी। तो हमारे ख्याल से तुम्हें पिताजी को इसके लिए पहले से बुला देना चाहिए, मतलब अपने जितने बेकर्स हैं उन सभी को पहले से इन्विटेशन भेजवा दो कि अब यहाँ पर कुछ तूफानी होने वाला है, तो वो अलग आ जाए ताकि तुम्हारी शक्ति जो है वह बढ़ सके। और फिर वह यहाँ पर वो की ओर देख रहा होता है जहाँ पर मोसियाचुन ने कूट कर रख दिया होता है, इसको भागने की कोशिश कर रहा था ना। तो लियन कहता है कि उदाहरण के लिए यहाँ पे शिफ्ट ट्यून कॉमर्स गिल्ड बहुत ही अच्छा चारा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर तुम्हें धमकाने की हिम्मत की थी। तो लिंगर, मुझे लगता है कि वही हमारी अब इन सभी मुसीबतों से निकलने में मदद कर सकते हैं, मतलब कि हमारी ताकत को दिखाने का एक अच्छा मौका कि भाई हमको उससे दूर ही रहना, वरना काट लिए जाओगे। तो डिंगलिंगर कहती है कि हम अभी भी शिफ्ट ट्यून कॉमर्स गिल्ड से नहीं निपट सकते, अगर हम उनसे निपट भी लेते हैं तो उनके साथ जो उनका पार्टनर हेवनली यूनटीन पवेलियन है वह इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। शिफ्ट ट्यून उनके सबसे महत्वपूर्ण जागीरदारों में से एक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट वेसल्स, मतलब उनके नौकर। तो हम देखते हैं पर ये सुनकर लियन कहता है कि लिंगर, तुम अपने पिताजी और सभी पूर्वज सहयोगों को संदेश भिजवा दो कि मैं और मोस याओचुन शिफ्ट ट्यून कॉमर्स गिल्ड में बस चाय पीने के लिए जा रहे हैं। तो चलो अब इस शांतिपूर्ण भरे सिटी में दो पत्थर के टुकड़े फेंके जाएं और यहाँ तूफान मचाया जाए, और इससे पता किया जाएगा कि इस सिटी में कितने बड़े लहरें उठती हैं, मतलब क्या क्या कांड होता है। और हम देखते हैं सुनकर लिंगर कहती है, ठीक है मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कह रहे हैं। और वो अपने मन में कहती है कि लगता है यहाँ पर यंग मास्टर लियन मेरू माउंटेन और उसके बाद किंगवेन फॉरेस्ट की तरह कुछ स्पेशल कांड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सोंग मुनराय सिटी अभी तक बहुत ही ज्यादा शांति भरी तूफानों को लेकर चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि कुछ धमाकेदार होने वाला है और ये चीजें इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बीत जाता है और हमें शिफ्ट ट्यून कॉमर्स गिल्ड के मुख्यालय को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो वू का ब्रदर होता है वो आते हुए कह रहा होता है कि पिताजी आपने यहाँ पर आखिरकार ये सब कुछ क्या किया है? आपने कहा था कि मैं बिग ब्रदर से भी अधिक प्रतिभाशील और टैलेंटेड हूँ और मैं ही शिफ्ट ट्यून कॉमर्स गिल्ड का उत्तराधिकारी बनूंगा, तो फिर वह डिंग लिंगर से शादी करने के लिए क्यों गया है? मुझे इसके बारे में बताएं। तो यह सुनकर उसका बाप कह रहा होता है, ओह तुम लगते हो नाराज हो गए हो। और उसके बाप को दिखाया जाता है, बताया जाता है इसके बारे में कि यह शिफ्ट ट्यून कॉमर्स गिल्ड का मास्टर जिन हु है। और यह कह रहा होता है कि क्या तुम इस बात को लेकर जेलस हो कि तुम्हारा जो ब्रदर है वह इस सिटी के की दो सुंदर ब्यूटीज में से किसी एक से शादी करने जा रहा है? तो हम देखते हैं सुनकर वह बंदा आगे की ओर आते हुए शर्माते हुए भी कहता है कि आखिरकार जो मिस डिंगलिंगर है वह कॉमर्स गिल्ड की लेडी है और साथ में टॉप 2 ब्यूटीज में से एक है इस सिटी की, तो कौन उनसे शादी नहीं करना चाहेगा? इसके अलावे तियानु कॉमर्स गिल्ड की जो ताकत है, हालांकि वह पहले की तरह नहीं है, लेकिन वह उसकी परछाई मात्र भी तो है, वही बहुत काफी है। वह भी अभी भी कमजोर नहीं है। मेरा ब्रदर अगर उससे कब्जा कर लेता है तो भविष्य में उससे मुकाबला करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा मेरे लिए। और यह शिफ्ट ट्यून कॉमर्स गिल्ड का दूसरा यंग मास्टर है, बस मालूम है इंट्रो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर वह बात सुनकर उसका बाप कहता है, ओए बॉय तुम अभी भी बहुत छोटे हो, क्या तुमको सचमुच में लगता है कि जो तुम्हारा ब्रदर है वह डिंग पेंग को मनाने के बाद, कंट्रोल करने के बाद तियानु कॉमर्स गिल्ड में पहुंचकर डिंग लिंगर को भी कंट्रोल कर लेगा और उससे भी शादी कर लेगा? क्या तुम्हें यह सब कुछ कोई आसान सा खिलाड़ी वाला खेल लगता है? तियानु कॉमर्स गिल्ड कोई आसान चारा नहीं है। यहाँ पर फोर पॉल गेट के आदेश के अनुसार ही हम यहाँ पर इन कामों को कर रहे हैं, इसलिए अभी हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। यह सुनकर उसका बेटा कहता है कि व्हाट, क्या यहाँ पर जो ब्रदर है वह फोरपोल गेट के आदेश के अनुसार तियानु कॉमर्स गिल्ड में गया है? तो यह सुनकर उसका बाप मुंह फेरते हुए कहता है कि क्या आपने सोचा था कि उस पत्थर को पलटना इतना आसान है और उसे पलटने की हिम्मत हम खुद अकेले कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बस हम यहाँ पर उस चारे के व्यक्ति के तौर पर हैं जो उन पत्थरों को हटाता है। हालांकि उसके नीचे हीरा मिले या ना मिले, लेकिन अधिकतर चांस होती है कि बिच्छू जरूर मिलेगा जो तुम्हें डस सकता है। तो यह सुनकर वह कहता है कि लेकिन क्या शिफ्ट ट्यून कॉमर्स गिल्ड जो है वह हेवनली पवेलियन का पार्टनर नहीं है? तो फिर आखिरकार हम यहाँ पर फोरपोल गेट के आदेशों को क्यों माने?
तो यह सुनकर उसका बाप उसे एक सीरियस लुक देते हुए और समझाते हुए कहता है कि जो कॉमर्स गिल्ड होता है ना बेटे, वह कभी भी एक दूसरे का ना तो दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है। इनका जो रिश्ता होता है वह बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। यहाँ पर ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड है और ना ही कोई परमानेंट इनेमी, क्योंकि यहाँ पर कुछ परमानेंट है तो वह है केवल प्रॉफिट। हम यहाँ पर जिसकी और प्रॉफिट देखते हैं, हम बस भविष्य के लिए उसी का पीछा करके चलते हैं। और यहाँ पर फोर्टोल गेट का जो है यंग मास्टर टेंगसेन निसंदेह यंग जनरेशन में आने वाले सबसे डरावने व्यक्तियों में से होने वाला है। इसलिए मैंने अपना दांव उसके साथ खेला है, मतलब उस पर भरोसा करके उसके बातों पे चला है। यह सुनकर उसका बेटा कहता है, पिताजी लेकिन आप भी जानते होंगे कि वह उतना पावरफुल नहीं है जितना यहाँ पर थाउजेंड ट्रेजर टावर का ली फ्यू है। वह तो यंग जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों में से माना जाता है। तो यह सुनकर बाप कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ली फ्यू कितना ताकतवर है अभी। महज वह तब क्रूर हो सकता है हमारे लिए जब वह मार्शल सोवरेन के पीक लेवल पर पहुंच जाए, तब जाकर भविष्य में वह हमारे लिए कोई डरावनी बात हो सकती है। नहीं तो बस वह बाकियों की तरह गुमनामा यंग जनरेशन का टैलेंटेड लड़का रहकर रह जाएगा। और लेकिन जो टेंगसेन है वह संभवतः यहाँ पर उस तरीके का नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने रॉयल थ्रोन मार्शल सोवरेन के द्वारा प्राप्त तेंगुआन का जो मार्शल आर्ट है उसे विरासत में प्राप्त कर लिया है और उसे विकसित भी कर लिया है। ये सुनकर उसका बेटा कहता है कि क्या रॉयल थ्रोन मार्शल सोवरेन का विरासत, वह चेस बोर्ड, क्या उसने उस चीज को सुलझा लिया? अर्थ एंड हेवन के शतरंज को उसने सुलझा लिया? तो उसका बाप कहता है कि जो मुझे जानकारी मिली है वह उतनी तो अच्छी तरीके से नहीं मिली है, लेकिन अगर अफवाहें सच हुई तो जो टेंगसिन है वह अपने यंग जनरेशन के बीच बिल्कुल अछूता बंदा होगा, जिसे कोई भी पीछा नहीं कर पाएगा, उस तक पहुंच नहीं पाएगा। और वह एक इस तरीके का खिलाड़ी बनेगा जिसके खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। और वह चाहता तो अभी तक हमें कब का निगल चुका होता। सौभाग्य से हम फॉरपेल गेट के यहाँ पर उनकी मनसाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बस यहाँ पर टेंग सेन के आदेशों के अनुसार काम करते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में जाकर हमें प्रॉफिट हो। अन्यथा मुझे डर है कि वह हमें कभी भी किसी भी समय निगल सकता है। तो ये सुनकर उसका बेटा कहता है कि तो यहाँ पर जब ब्रदर तियानु कॉमर्स गिल्ड की यात्रा में गया है तो वह फेल होने वाली है? यह सुनकर उसका बाप मुंडी डोलाते हुए कहता है कि नहीं, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ कि वह सफल होता है या फिर नहीं। यदि वह नहीं होता है तो वह बस हमारे लिए उस लक्ष्य को पूरा करने वाला व्यक्ति बनेगा जो कि फोरफोल गेट के द्वारा हमें दिया गया था। हमें दिया गया था कि जाकर तियानु कॉमर्स गिल्ड की ताकत का जांच करना है, फिर हम अपनी जो रिपोर्ट है उसे जाकर तेंग सिन को दे देंगे। उसके बाद अगले आदेश का इंतजार करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। तो यह सुनकर उसका बेटा कहता है, लेकिन पिताजी किसी और के ऑर्डर्स पर इस तरीके से चलता रहना क्या बहुत ही ज्यादा बेकार नहीं? आखिरकार हम दूसरे के आदेशों को इस तरीके से मान ही क्यों रहे हैं? यह सुनकर उसका बाप कहता है तुम अभी बहुत ही छोटे हो। बेशक यह जो आदेश लेना है मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन वर्तमान इस चेस बोर्ड में हमारी जो ताकत है वह उतनी नहीं है, और हम इस चेस बोर्ड में केवल मोहरे हैं जो कि यहाँ पर बस खिलाड़ी के द्वारा चलाए जाते हैं। और हमें अभी फिलहाल तभी तक इस कार्य को करते रहना होगा जब तक हम उतनी ताकत ना प्राप्त कर लें जो यहाँ पर मोहरे से खिलाड़ी हमें बना सके। और यहाँ पर जो तेंगसिन है वह पहले ही इस खेल का शानदार खिलाड़ी बन चुका है। अभी हम देखते हैं इन सभी तक आवाज आता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में मालूम है कि तुम एक मोहरे हो, तो तुम्हें हमेशा तैयार होना चाहिए कि तुम कभी भी टूट सकते हो, बिखर सकते हो। इसलिए इस चीज के लिए तो तुम्हें तैयार होना ही चाहिए। तभी इन चीजों को सुनकर वे कहते हैं आखिरकार कौन है यहाँ पर, सामने आओ। और हम देखते हैं सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वे लोग वेट के अंदर छुपे होते हैं। और यह कर रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया था यहाँ पे, जब इन चीजों का ध्यान नहीं दिया। और वह कहता है कि आपने आपको यहाँ पर आखिरकार दिखा क्यों नहीं रहे हो? जब तुम यहाँ पर अपने बातों को सामने ले आए हो तो खुद को भी सामने लाओ। यह सुनकर हम देखते हैं लियन वहाँ पर उस बैरियर को हटा देता है, सामने आ जाता है इन लोगों के और कहता है कि दुनिया जो है वह घूमती रहती है, और यहाँ दुनिया में घूमने वाले लोग हमेशा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि, लाभ और बिजली की तरह प्राप्त इच्छाओं को लेकर बढ़ते रहते हैं। और इन सभी चीजों के बीच में उनकी एक नस्वर कुंडली, मतलब कि एक दुर्भाग्य भाग्य, जिसे लेकर वे लोग पैदा होते हैं और अचानक मारे जाते हैं। खेल को यहाँ पर जो बिना मुस्कुराए खेलता है वह सबसे बड़ा बेवकूफ खिलाड़ी होता है। और यहाँ पर इन चीजों को सुनकर वह बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर मुझे यह मार्शल सोवरेन का ओहरा, एक अनस्टेबल ओहरा महसूस हो रहा है। तुम लोग हो कौन? हम देखते हैं इसके बातों को सुनकर लियन कहता है कि मैं वह ओपनर प्लेयर हूँ जो इस खेल को स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं ही वह खिलाड़ी हूँ। और हम देखते हैं इसके इन बातों को सुनने के साथ ही वह कहता है कि क्या तुम अपने आप को यहाँ पर इस शिफ्ट्यून सिटी के खेल के खिलाड़ी समझ रहे हो? लेकिन तुम वह खिलाड़ी कभी भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुमसे पहले यहाँ पर कई लोगों ने इस खेल को स्टार्ट कर दिया है। तो लियन कहता है कि हमारी ताकत काफी नहीं है फिलहाल के लिए जो इस खेल में अपने विजय को हासिल कर सके, इसलिए हमें अब तुम्हारी मदद चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसका बेटा कह रहा होता है, मदद? आखिरकार तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो, और हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने स्टोरेज रिंग से उसके बेटे के लाश को निकालते हुए कह रहा होता है कि हम कौन है यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, और तुम हमारी मदद कैसे करोगे ये महत्वपूर्ण है। बस तुम्हारे कंधे के ऊपर जो सर लगा हुआ है ना, बस उसकी हमें जरूरत है, वह हमें दे दो और यहाँ पर नीचे रख दो। हम देखते हैं इस बात को सुनकर और यहाँ पर अपने बेटे के लाश को देखकर वह बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, हैरान हो जाता है, कहता है कि वो उसका बेटा करा होता है ब्रदर। और हम देखते हैं वह गुस्से में दांत को पीसते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी यहाँ पर लियन का अचानक माइंड अटैक इस पर पड़ता है, और यह बगल में अपने आई इल्यूजन को देखता है, कहता है ये क्या? और वह बहुत ही ज्यादा जल्दी उस इल्यूजन में फंसने लगता है। तो वह कहता है कि नो, ये तो एक मेंटल अटैक
अटैक है और वह खुद को संभालते हुए कह रहा होता है कि नहीं नहीं किसी तरह से जगो होश में आओ। और यहाँ पर लियन का टेक्निक स्टार्ट हो चुका होता है, कह रहा होता है कि गेज ऑफ द मोर्टल कॉल। और हम देखते हैं लियन यहाँ पर उसी के साथ एक अटैक को भी चार्ज कर दिया होता है, जो कि होता है रिफ्लेक्टिंग द ब्राइट मून। और इन सभी चीजों को होते हुए देख वह बंदा तुरंत ही अपने आप को एक बैरियर में छुपाते हुए कह रहा होता है कि स्टोन क्लीनिंग केज एब्सोल्यूट डिफेंस। और हम देखते हैं वो अपने उस डिफेंस को बना लेता है और लियन का यहाँ पर मून स्लेश अटैक और उसका जो डिफेंस होता है दोनों आपस में टकराते हैं और हमें एक जोरदार धमाका और उसका निकलने वाला प्रेशर दिखाया जाता है, जो कि अगल बगल के सारे एरियो को हिलाकर रख देता है। पानी के छींटे भी दूर की ओर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जब वो अटैक हटता है तो उसका जो वहाँ पर डिफेंस होता है वह टिका हुआ होता है और उस पर बस एक स्लेश की निशान होती है और वह किसी तरीके से उस अटैक को झेलने के बाद हाँफ रहा होता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो, मैं एक मार्शल सोवरेन हूँ, क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। तभी हम देखते हैं इसके पीछे से आवाज आती है और ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर मोसिया चुन कहता है कि तुम बहुत देर पहले ही मर चुके थे, जिस समय तुम यहाँ पर यंग मास्टर लियन के इल्यूजन में फंसे उसी समय तुम्हारी जो लाइफ है और तुम्हारा जो फ्यूचर है वह डिसाइड हो गया था। और यह करने के साथ ही मोसिया चुन अपने अटैक को लेकर वेपन को लेकर सीधे इसकी ओर बढ़ता है, इसके छाती के आर पार कर देता है और वह बंदा कहते रह जाता है कि रुको रुको हम इसके बारे में बातचीत करते सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोसिया चुन जो होता है वह कहता है कि थर्ड फॉर्म क्रिम्सन रिप्सिबल ऑन स्नो। और हम देखते हैं यह कहने के साथ ही वह अपने स्वॉर्ड को फिर उसके छाती से खींच कर निकालता है, जिसकी वजह से खून के फव्वारे दूर तक छींटे जाते हैं और नीचे राइटर के द्वारा खून से लिखा हुआ आता है कि अपनी पीढ़ी में एक समय का दिग्गज शिप ट्यून कॉमर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर यहाँ पर एक दुखद मौत मरता है। और इसी के साथ इसका यहाँ पर अंत हो जाता है और इस एपिसोड का भी। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।